कि मुसलमान भाई को इस देश की सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। और हम बता देना चाहते हैं कि ये देखो तुम्हारा बाप आया है संविधान तुम्हारा इलाज करने। जो सरकार जुल्म की आंधी चला रही है, हम उसको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन भीम आर्मी भारतीय कमीशन इस उत्तर प्रदेश सूबे के अंदर सरकार में आएगी, तो जो लोग सीए लागू कराना चाहते हैं, जो हमारे मुसलमान भाई का अपमान करना चाहते हैं, उन्हें सलाखों के अंदर भेजना काम करेगी भीम आर्मी भारतीय कमीशन। जिस दिन सूबे में भीम आर्मी भारतीय मिशन की सरकार बनेगी, जिस दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद होंगे, तो जुल्म करने वालों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मुसलमान भाई याद रखो कि मुसलमान भाई भी ही रहेगा, दलित भाई भी ही रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सीएम बनेगा बहुजन समाज के लोगों की। मैं भी मुसलमान हूँ, गिरफ्तार करो, मांगोगे तुम्हें कितने सर्टिफिकेट चाहिए, मांगो तुम्हें प्रमाण पत्र कितने चाहिए। कि आज दलित और मुस्लिम के बच्चे संविधान को हाथ में लेकर आए हैं, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस देश को ये अतुल्य आइन देने वाले, दास्तूर देने वाले, भारतीय संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज के रहबर मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन, अशफाक उल्लाह साहब को कोटि कोटि नमन, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को भी कोटि कोटि नमन, और जितने मुसलमान भाइयों ने इस मुल्क के लिए आजाद कराने के लिए अपना खून बलिदान दिया, त्याग किया, कुर्बानी दी, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के सूली पर चढ़ गए, उन सभी महापुरुषों को, महाबलियों को कोटि कोटि नमन करते हुए सम्मानित साथियों, और मेरे साथ में मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष अजय गौतम, विकास और इस कार्यक्रम के आयोजक अमित भाई, अफजल भाई, सोनू भाई, आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप लोगों ने रथ पर सवार करके अपने भाई को मुजफ्फरनगर की धरती पर, मुसलमान भाइयों, जो आप लोगों ने सम्मान देने का काम किया, भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही आपको ये पैगाम देने के लिए आया है कि इस देश के अंदर जितनी भी फिरका परस्त ताकतें हैं, जिन्होंने जुल्म की आंधियां चलाई, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर जहर घोलने का काम किया, आज एक भीम आर्मी का सिपाही संविधान को हाथ में लेकर यह बताने के लिए आया है कि इस देश के अंदर सभी जाति और मजहबों को बराबर, संविधान में सबको सम्मान दिया गया है, संविधान में सबको बराबर रखा गया है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, आज भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही हमारे भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र रतन सिंह जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वाले जी के नेतृत्व में यह संदेश देने के लिए आया हूं कि जब सत्ता का नशे में इस देश की सरकार जुल्म और जाति की आंधियां चलाएगी, तो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन संविधान को हाथ में लेकर दलित और मुस्लिम की हिफाजत करने का काम करेगा। लेकिन आपको मैं पैगाम देने के लिए आया हूं कि हमारे महापुरुषों ने संविधान में यह कहा गया है कि मुसलमान भी इतनी ताकत रखता है जितनी दलित समाज का है पंचायत ताकत रखता है, जितनी प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है उतनी एक रेड़ा चलाने वाले के व्यक्ति की ताकत है। यह संविधान में लिखा गया है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ताकत दी है। इसलिए आपका भाई ये पैगाम देने के लिए फिर से मुजफ्फरनगर की धरती पर आया है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों, अगर इस जुल्म से लड़ना चाहते हो तो देश के अंदर एक हो जाओ, और इस आइन को, इस संविधान को, जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, इसको हाथ में लेकर और सड़कों पर निकलो। जो लोग जुल्म के आंधे चला रहे हैं उनको मजबूती से उनके साथ में निपटा जाएगा। हम अपने अधिकार, जो हमारे अधिकार, जिस प्रकार से इस सरकार ने एनआरसी को लागू कराकर, सीओ को लागू कराकर जो कह रहे हैं इस देश के अंदर कि मुसलमान भाई को इस देश की सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, और हम बता देना चाहते हैं कि ये देखो तुम्हारा बाप आया है संविधान तुम्हारा इलाज करने।
जो हमसे सदस्यता मांगेगा उसके सामने संविधान रख के बात करेंगे, संविधान के अनुसार बात करेंगे। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, तो उतना ही हमारा अधिकार है। दलित मुसलमान भाइयों, ये याद रखो कि जब जब इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत सारे दलित मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी दी, लेकिन आज सरकार जो खेल खेल रही है, जो सरकार जुल्म की आंधी चला रही है, हम उसको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस उत्तर प्रदेश सूबे के अंदर सरकार में आएगी, तो जो लोग सीए लागू कराना चाहते हैं, जो हमारे मुसलमान भाई का अपमान करना चाहते हैं, उन्हें सलाखों के अंदर भेजना काम करेगी भीम आर्मी भारत एकता मिशन। याद रखो, ये भीम आर्मी का भाई आपसे वादा करके जा रहा है कि जहां मुसलमान भाई का पसीना गिरेगा वहां भीम आर्मी खून गिरना काम करेगी, याद रखो। लेकिन आप लोगों को एक रहना है, एक रहकर आपको अपने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। संविधान को हाथ में रखकर आपको ये बताना है कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया, संविधान में सबकी वोट का अधिकार दिया, सभी जाति और मजहब को बराबर का अधिकार दिया। मुसलमान भाई को मस्जिद में पढ़ने, नमाज पढ़ने की इजाजत है, एक हिंदू भाई को मंदिर में अपनी पूजा पाठ करने की इजाजत है, और गिरजाघर में उसको अपनी काम करने की इजाजत है, गुरुद्वारे में सबको गुरुबाणी पढ़ने की इजाजत है। ये हमें संविधान इजाजत देता है। हमें बाबा साहब ने सबको बराबर किया, लेकिन ये सरकार 5 और 10 साल से कौन होती है छोटे बड़े में भेद करने वाली? हम छोटे बड़े नहीं है, सब समान है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश को आइन को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए मुसलमान भाइयों, जो आपको कहे कि मुसलमान कमजोर है, दलित समाज का भाई कमजोर है, हम उन्हें बताने के लिए आए हैं कि न दलित कमजोर है, न मुसलमान कमजोर है, और न इस देश का संविधान कमजोर है। जो लोग कमजोर समझेंगे तो इस संविधान से उसका इलाज कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। मुसलमान भाइयों, आप लोग को सचेत रहना है और ये जागरूक रहना है कि जब जब हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि भीम आर्मी ने एक इतिहास रचा है। बीजेपी सरकार की किसी भी जिले में जब जब हिंदू और मुसलमान का दंगा करने की इन बीजेपी के लोगों ने कोशिश करी, लेकिन भीम आर्मी ने कोई भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। हमने कहा मुसलमान भाई हमारा भाई है, हम मुसलमान भाई को गले से लगाकर चलेंगे। आज फिर आपका भाई भीम आर्मी का आपके बीच में आया है, आपको गले लगाने के लिए आया है। आप खड़े हो जाओ मुसलमान भाइयों, इस लड़ाई को लड़ो। सरकार आने वाले समय में तुम्हें में तुम्हारी होगी, अधिकार तुम्हारे होंगे। और जिस प्रकार से इस देश की सरकारों ने एक साजिश चली है कि मुसलमान के बच्चों को तालीम से दूर रखा जाए, मुसलमान के बच्चों को तालीम नहीं दी जाए, तो वो कल आने वाले कल में डीएम और कलेक्टर नहीं बनेगा, वो तालीम के हिसाब से अगर पिछड़ जाएगा, उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। जितनी भी इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, एक हमारे भाई ने, समाजवादी के नेता बड़े भाई आजम खान जी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रामपुर के अंदर जो चल रही थी, सरकार ने उसमें झूठे मुकदमे लगाकर इसलिए बंद करने का काम किया कि वो मुसलमान भाई की यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुसलमान के बच्चे तालीम लेते हैं। लेकिन हम आपसे वादा कर रहा है एक भीम आर्मी का सिपाही कि जिस दिन भीम आर्मी की सूबे में सरकार बनेगी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को जन्म दिया जाएगा और बड़े बड़े मदरसों को जन्म दिया जाएगा, ये वादा कर रहे हैं। क्योंकि तालीम हमारा संवैधानिक अधिकार है, तालीम देना हमारा संविधान अधिकार है। संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इस देश की सरकार कौन होती है हमें तालीम से दूर रखने वाली? इस देश की सरकार कौन होती है हमें शिक्षा से वंचित रखने वाली? हमारे दलित समाज के बच्चों का वजीफा रोकने का काम करती है सरकार। हमारे समाज के जो दलित समाज के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके वजीफे रोकती है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जिस दिन सूबे में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की सरकार बनेगी, जिस दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद होंगे, तो जुर्म करने वालों को छोड़कर भागना पड़ेगा। मुसलमान भाई याद रखो। इसलिए आपसे आपका भाई भीम आर्मी के माध्यम से वादा करने आया है, आप लोगों से ये अपील करने के लिए है कि मेरे देश के मुसलमान भाइयों, मेरे देश के दलित समाज के भाइयों, एक हो जाओ, एक होकर मुकाबला करो इन जुल्मी का, इन जुल्म का, इन गुंडों का, इन मवालियों का एक होकर मुकाबला करो। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में सूबे में सरकार तुम्हारी होगी, ये वादा है आप लोगों से। पूरे देश के अंदर आप लोग ये मैसेज दो, जहां जहां भी कहीं आप लोग के जानकार हैं, जहां जहां कहीं भी आपके मित्र रहते हैं, उन्हें कहो कि भीम आर्मी से जुड़ने का काम करे और आपको आपस में मुकाबला नहीं करना है। दलित और मुसलमान को आपस में नहीं लड़ना है, दलित और मुसलमान भाइयों को आपस में गले लगकर चलना है। तुम्हारी याद रखो, आबादी देश के अंदर इतनी है,
जिस दिन आप लोग एक मंच पर आ गए, राजनीति का पत्ता भी आपके बिना नहीं हिलेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति का पत्ता आपके बिना नहीं हिलेगा। एक प्रधान भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता बहुजन समाज के लोगों। अगर मुसलमान और दलित पश्चिमी उत्तर प्रदेश गायब हो जाए, लेकिन इस सूबे के अंदर तो बीजेपी की सरकार जिस प्रकार से दलित और मुस्लिम को तोड़कर बनाई गई है, जिस प्रकार से हमारे वोट का विभाजन किया गया है, जिस प्रकार से हमारे वोट को आधा समाजवादी में भेज दिया गया, आधा आजाद समाज पार्टी में भेज दिया गया, आधा बाकी की पार्टियों में भेज दिया गया और दलित समाज को हिंदू और मुसलमान के नाम पर तोड़ दिया गया। आपको इस साजिश को मेरे पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों, मेरे पढ़े लिखे दलित समाज के युवा भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि उन गुंडों की साजिश को आपको कामयाब नहीं होने देना है। आप उन लोगों की, बीजेपी के लोगों की साजिश को आपको कामयाब नहीं होने देना है। आपको एक रहना है, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। इंशाअल्लाह आप लोग इस देश की हुक्मरान बनेंगे। सूबे का मुख्यमंत्री बहुत जल्दी आप लोगों का बनने के लिए जा रहा है। इसलिए याद रखो, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री हैदराबाद में भाषण देते हैं और कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा, हैदराबाद से भागना पड़ेगा, लेकिन हम इस संविधान को हाथ में लेकर कहते हैं कि ये इलाज है सबका और इस संविधान से इलाज कर देंगे। जो लोग मुसलमान भाई को भगाने की कोशिश करेगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाई को भागना पड़ेगा, एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही ये कह रहा है आपके बीच में और वादा कर रहा है कि मुसलमान भाई भी यही रहेगा, दलित भाई भी यही रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सीएम बनेगा बहुजन समाज के लोगों। लेकिन एक होकर जाओ, एक होना पड़ेगा। इस सरकार के खिलाफ अगर एक नहीं हो गए तो आने वाला समय बहुत कठिन है। याद रखो, हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे, ये भीम आर्मी के लोग हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। और जब आपकी सम्मान के लिए, मुसलमान भाइयों आपके अधिकारों के लिए हमने 2 अप्रैल को सरकार को झुकाने का काम किया, कई बार सरकार को झुकाया। देश के अंदर किसान मजदूर आंदोलन चल रहा है, उसमें मजबूती से साथ दिया और ये कहा सरकार की इतनी औकात नहीं कि हमारे लोगों के साथ में ज्यादती करे। तो भीम आर्मी इस देश के अंदर एक जनतंत्र है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई जनतंत्र है तो वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है और जनतंत्र से बड़ा कुछ नहीं होता। जनता प्रधानमंत्री को भी बदल सकती है, जनता मुख्यमंत्री को भी बदल सकती है। तो इसके अंदर, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी कौन है? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी दलित और मुस्लिम की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, आज अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो वो दलित और मुस्लिम का हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को आपस में बांट दिया गया, हम लोग आपस में तोड़ा गया, पार्टियों के चक्कर में हमारा वोट बांट दिया गया। आपको बटना नहीं है, आपको सामाजिक स्तर पर एक रहना है। और ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि जब मुसलमान भाई के सम्मान के लिए, जब उसके अधिकार के लिए, जब उसकी तालीम के लिए, अभी आजम खान जी को जब इस प्रदेश की सरकार ने जेल में भेजा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई नेता बोले, लेकिन हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जेल के बाहर ही खड़े होकर कहा कि आजम खान हमारा भाई है, वो आजाद समाज पार्टी में क्यों न हो, लेकिन हमारा भाई है, उसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। साथियों, जिस समय देश की सरकार कोरोना का बहाना लेकर सीए और एनआरसी पर हमला कर रही थी और ये कह रही थी कि मुसलमान को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली में कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ, गिरफ्तार करो, तो तुम्हें कितने सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तुम्हें प्रमाण पत्र कितने चाहिए। मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। अशफाकुल्ला साहब को भूलने की कोशिश मत करो, अब्दुल कलाम साहब को भूलने की कोशिश मत करो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भूलने की कोशिश मत करो। तो सरकार को लगा कि कोई ताकत आई है और वो ताकत भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। तो साथियों, आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन एक मंच पर लोग आ गए, मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख, विधायक, एमपी आपका होगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आने वाला समय आप लोगों का है। तो साथियों, बस ये अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे और साग से टूट कर गिर जाए, वो बत्ते नहीं है। और आज हुकूमत से जाकर कह देना कि औकात में